आए दिल ही तो है। भाई, इनको मैंने खुद कॉल करके बुलाया। आज से आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, नो ब्रेक, समझे आप? ओह हेलो, ज्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। और तुम दोनों, मैंने कहा ना कि एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से, जाओ। क्यों नहीं करनी आपको एक्सरसाइज? आप जिंदगी से चाहते क्या हैं? क्या सारी जिंदगी आपको इस व्हील चेयर पे रहना है या बिस्तर पे लेटे रहना है आपको? आपके दिल में जरा ख्वाहिश नहीं है कि आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकें, चल फिर सकें? हाँ, नहीं है ख्वाहिश। अब बताओ। मैं नहीं चाहता कि मैं चलूं फिरूं, इसी तरह खुश हूं। मोहित, आप क्या? ओ भाई, ज्यादा ये ढोंस जमाने की जरूरत नहीं है, वरना अभी के अभी तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के ना तुम्हारे अब्बा के घर तो मैं पार्सल कर दूंगा। अच्छा, वैसे इस सब के लिए भी ना आपका पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप मुझे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल सकेंगे। क्या कहा तुमने? बस बहुत होगी सारी ड्रामेबाजी। अब हमने ठेका नहीं लिया हुआ कि आपको सारा दिन संभालते फिरें। कभी पानी ला के दो, कभी चाय ला के दो, कभी खाना ला के दो, कभी व्हील चेयर पे बिठा दो, कभी बेड पे बिठा दो। क्या जिंदगी में हमें और कोई काम नहीं है आपके अलावा? भाई, आप इन्हें लेके जाएं और एक्सरसाइज करवाएं जाके, ताकि ये चलना फिरना शुरू करें और हमारी जिंदगी में भी थोड़ा सुकून आए। हाथ नहीं लगाना मुझे। पीछे पीछे। हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। पीछे रहो, हटो। ये यहाँ क्या करने आई है? फिर मोहित को उल्टा सीधा कुछ बोलेगी और उसका मूड खराब हो जाएगा। आंटी, आप परेशान ना हो, मैं जाके देखती हूँ। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए हैं? इस तरह बार बार रुकेंगे ना तो अगला स्टेप उठाना बहुत मुश्किल होगा, पता है ना आपको ये बात? तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? देखें, आपको अपनी वॉक पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए, और वैसे भी मुझे आपको पहले की तरह ठीक करना है, जैसे आप पहले चलते फिरते थे। किसी ने चैलेंज किया था। चलें, अब आप रुक क्यों गए हैं? चलें चलें, स्टेप उठाएं। आराम से। मेरी बात सुनो। वो जो कह रहे थे ना, उनकी बातों को सीरियस मत लेना। एंड आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की ना, मैं तुम्हारा दिमाग ऐसा दुरुस्त करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। और हेलो, किस बात के ताने दिए थे तुमने मुझे? हैं? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम मेरे कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ये सारी चीजें तुम खुद अपनी मर्जी से करती हो यार। बल्कि यू नो व्हाट, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि तुम मेरे कमरे में आओ, बल्कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम दफा क्यों नहीं हो जाती? जाओ ना अपने बाप के पास। ओह हेलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या? ओह माय गॉड, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ढीठ लड़की देखी नहीं। हद करती हो यार। इंसान में थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? आप क्यों आप ही की मोहब्बत की नाम की दुहाइयां देते रहते हैं हर वक्त, जिन्होंने आपको छोड़ने में ना एक सेकंड नहीं लगाया? उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी, दर्द तो बहुत दूर की बात है, मोहब्बत तक नहीं थी। मेरी बात सुनो। अबीरा के बारे में एक लफ्ज भी कहना तो। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि आज आपको मुझ पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप ही को चार बातें क्या सुना दी, आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, और आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते।
आपको भी अच्छी तरह पता है कि ये बातें मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए करती हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे रोज रोज जलील होने का। Shut up! Get out! I said get out! निकलो मेरे कमरे से। कुलसुम, मैंने सरमत से बात की थी, वो इस रिश्ते के लिए राजी है और खाबर को भी कोई एतराज़ नहीं है। बस मैं चाह रही थी कि मंगनी के झंझट में हम ना ही पड़े तो अच्छा है। जल्द से जल्द निकाह कर देते हैं दोनों का। वैसे भी संडे को वापस जा रहा है ना सरमत। राश्तापा ठीक है, मेरे पास अभी बहुत दिन है अरेंजमेंट्स के लिए। कुलसुम, मैं चाह रही हूँ घर की बात है ना तो बस घर में ही रहे। क्यों राश्तापा, मेरी शानज़े का पहला फंक्शन है। मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरी तैयारी से ये फंक्शन करूँ। इस सिचुएशन में क्या सिचुएशन? आप लोग भी ना। मैं अपनी शानज़े का निकाह बहुत धूमधाम से करूँगी, पूरे ख़ानदान को बुलाऊंगी, सबको याद रहेगा कि शानज़े का निकाह हुआ था। आ जाओ। सरमन, तुम्हें पता चला हमारे निकाह की प्लानिंग हो रही है एंड आई एम सो हैप्पी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, वरना मैं तो समझ बैठी थी कि आई लॉस्ट यू। एक बात बताओ, ये फैसला तुमने दिल से किया ना? कहीं फूफो ने तुम्हें प्रेशराइज तो नहीं किया? बताओ। सरमत, तुमसे बात कर रही हूं मैं, कुछ बोलो। क्या ये काफी नहीं कि तुम खुश हो? एटलीस्ट किसी एक की ख्वाहिश तो पूरी हुई। पाँव दिखाओ। ठीक हूँ मैं। एक तो ना तुम अंधों की तरह चलती हो, आंखें हैं फिर भी ये हाल है, ना होती तो। चलो मेरे साथ में मेडिसिन लगाकर बैंडेज कर देते। मुझे आपकी किसी भी मेहरबानी की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे आपकी किसी मेडिसिन की जरूरत है। मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में किसी के नखरे नहीं उठाए सिवाय
अरे यार पता नहीं कहाँ रख दी वो दवाई। इधर कहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम बैठी रहो यहाँ पर। मुझे पता मैंने यहीं कहीं रखी थी, मेरे पास ही होती है। इसमें नहीं है। हाँ मिल गई, शुक्र है। आप ये मुझे देते, मैं लगा लेती हूँ। मेरी बात सुनो, पैर की हालत देखो, इतनी स्वेलिंग हुई हुई है। अल्लाह ना करे कोई फ्रैक्चर आ गया उंगली में फिर। नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम कोई डॉक्टर हो, सब पता है तुम्हें। मेरी बात सुनो, कल जब टाइम मिले ना तो अपने बाबा के साथ जाके एक्सरे करवा लेना इसके। अब ये मेडिसिन लगाओ, इससे थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। प्लीज उधर रख देना, सॉरी। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं यार, बस थक गया हूँ बहुत ज्यादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लिया है। आप मैं अटेंडेंट को बुला देती हूँ, वो आपको बेड पे लिटा देता है। ऐसे बैठे बैठे तो आप और थक जाएंगे। नहीं इट्स ओके, वो मैं खुद अटेंडेंट से कह दूंगा, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं बुला के ले आती हूँ। नहीं प्लीज बैठी रहो यहीं मेरे पास। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी। देखो सबरीना, बात यह है कि तुम क्यों इतना जुल्म कर रही हो खुद पर। अच्छी खासी हो, खूबसूरत हो, वो गलत फहमी थी, एक बौतान था वो। फिर हमारी शादी हो गई, मगर तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है यार। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ तुम्हें? कुछ भी नहीं दे सकता, ना तहफ़्फ़ुज़, ना प्यार, ना खुशी। और खुशियों पे तो तुम्हारा हक है सबरीना। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारी दूसरी शादी करवा लेनी चाहिए एक अच्छे इंसान से। हो सकता है कि वो तुम्हारी शादी सरमत से ही करवा दे। देखो सबरीना, सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता।